शुक्र है अम्ब्रेला नहीं लाई, वरना बेवकूफ लगती थी। टैक्सी पहले मैंने रोकी। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप उतर जाइए। देखिए, अगर मसला आपको है तो आप दूसरी टैक्सी में चले जाइए। क्या ये मुनासिब बात है? क्योंकि टैक्सी पहले मैंने रोकी तो इसलिए आपको उतर जाना चाहिए। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने आपको एक ही वक्त पर देखा था। इस मौसम में टैक्सी ढूंढना मुश्किल होगा। इसी टैक्सी में चले जाएं। तो फिर कहाँ जाना है? निशांत से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है और मौसम बहुत हसीन हो रहा है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बारिश 24 घंटे तक जारी रहेगी, तो मौसम इतना ही हसीन रहने वाला है। तो इंतजार मत कीजिए, अपने प्यारों के साथ ये मौसम एंजॉय कीजिए। और अब मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। और अभी जो हमें मैसेज मौसूल हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मोहब्बत एक हसीन एहसास है और मौसम के साथ और खूबसूरत। ये सब वही कह रहा है जो मैं सोचता हूँ। इसी बात पर एक गाना हो जाए। और हम यहाँ मोहब्बत में डूबे चले जा रहे हैं। अरे छोड़ो भाई, ये कुछ भी नहीं। भाई, तुम्हें देखकर ये लगता है कि इश्क विश्क के मामला तुम हल कर चुके हो। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई औरतों की। ये तो किसी के भी बस की बात नहीं है। जब तक बात मानते रहो, हमसे अच्छा कोई नहीं। अजीब ही मखलूक है ये औरत, सिर्फ हमें इस्तेमाल करती हैं। शॉपिंग कराओ, फूल दो, गिफ्ट दो, बस इनकी बातें मानते रहो। वैसे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है। अच्छा वाकई किसे कुछ ज्यादा ही सहना पड़ता है। हाँ, अपने गंदे मुंह से कपड़े बास्केट में डाल देना, गीला तौलिया उठाकर साइड पर रख देना मुश्किल है क्या तुम लोगों के लिए? तुम लोग काम करते हो तो क्या हम नहीं काम करते? घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना सभी कुछ करते हैं। और अगर बच्चा हो जाए, हाँ, उसको संभालने की तो भी बात भी नहीं करी मैं, समझ गए ना? तुम लोग तो चोट लगने पर रोना शुरू कर देते हो। अगर मर्द बच्चे संभाल रहे होते ना तो दुनिया खत्म हो चुकी होती। तुम्हारी शादी हुई? नहीं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या मतलब तुम्हारा? देखो, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी बहुत करीबी ने धोखा दिया है। बल्कि सीधा कहूंगा मैं, किसी ने तुम्हें शादी के सब्ज बाग दिखाए और फिर रफू चक्कर हो गया और तुम्हें इसीलिए गुस्सा है। सही कहा ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम अपने लिए एक बिल्ली रख लो अच्छी सी, ठीक है? उसके साथ रहोगे तो थोड़ा अकेलापन महसूस नहीं होता है मुझे। ओके ओके, उतरना है मुझे, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। छोड़ दो, पे कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, गैरों का एहसान नहीं लेती मैं। बदतमीज, लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं, सर पे रख। अब से मेरा करियर ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। थोड़ी मेहनत करूंगी फिर प्रमोशन हो जाएगी मेरी। अब तुम्हें बस इसी पे फोकस करना है इसकी। हेलो एज़की, कहाँ हो तुम जासू? बस घर से निकल रही हूँ, पहुँच रही हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आ जाओ। लिवेंट, मैं तो जाने वाली थी। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? हेलो मेरी जान, मैं तुम्हारी बात को फोन पर समझ नहीं पाया, इसलिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। इज़की, तुम्हारी कजन, क्या वो यहाँ रहेगी? कॉल करके सब कुछ बता तो दिया था मैंने तुम्हें। सुनैर ने उसे कहा कि घर खाली कर दो फौरन।
इसकी के पास नौकरी भी नहीं जानते हो? हाँ, समझ गया मैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आई हैं। यानी पहले की तरह यहाँ नहीं आ सकता। ओफ, जाहिर सी बात है कि पहले की तरह तुम नहीं आ सकते यहाँ पर। अगर मिलना चाहूँ मैं? बिला वजह जहमत होगी तुम्हें। हाँ, एक यही तो जगह थी जहाँ सुकून से मिलते थे हम लोग। अब क्या करेंगे हम? लिवेंट, अब हमें अपने ताल्लुकात के बारे में सबको बता देना चाहिए। क्या कहते हो? कई सालों से हमारा साथ है और एक ही हॉस्पिटल में काम भी करते हैं हम लोग। हमारे ताल्लुकात के बारे में करीबी लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता। तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो। हाँ, जानती हूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि प्यार करके कोई गुनाह कर दिया है हमने। मैं इस सब की वजह से बहुत परेशान हूँ। सही कहा। हाँ, लेकिन जो तुम चाहती हो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। नहीं मेरी जान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं कहा मैंने। तुमने गलत मतलब निकाल लिया। मैं वाकई हम दोनों के ताल्लुकात से बहुत खुश हूँ। कम से कम अपनी बेटी को तो हमारे बारे में बता सकते हो ना? मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए सही वक्त का होना जरूरी है। जाहिर है इसके बारे में मैं ज्यादा सोचता रहता हूँ। तो तुम अपनी बेटी को हमारे बारे में जल्द बता दोगे, सही कहा ना मैंने? हाँ, बता दूंगा। क्या सच में? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अभी भी एसगी के साथ डिनर करने का इरादा है? हाँ, मुझे वैसे भी देर हो चुकी है। तुम आते हो तो सब कुछ भूल जाती हूँ। रुको, बात सुनो मेरी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। प्लीज मत जाओ। लड़कियों को मना कर दूं क्या मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ, थोड़ी देर में चली जाना। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर और रुक सकती हूँ मैं। तो ठीक है फिर। हाँ। बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये क्या कर रही ठीक है इंसान हो तुम। अजीब, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या कर छोड़ रही हो? दूंगी, जान से मार दूंगी। अरे छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। तुम इधर आओ, अरे मसला क्या है? पागल हो गई हो, ये कर क्या रही हो तुम? इसकी, ये क्या कर रही अरे हो? अरे छोड़ो इसे। पागल हो गई, तुम ये क्या मेरा कर हक रही है इस हो? पर, छोड़ो। मैं नहीं आ सकती, वजाहत बाद में दे दूंगी तुम्हें। अगर थोड़ी देर और रुकी तो इनको मार डालूंगी मैं। बात सुनिएगा, आपकी फ्रेंड्स को आने में और कितना वक्त लगेगा? वो नहीं आएंगे शायद, ऑर्डर नहीं करना मुझे। समझ गई। तो ऐसा करें, आप वहां जाकर बैठ जाए। ये टेबल मैं किसी और को दे देती हूँ। ओके। वैसे भी उन लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। जो 3 साल में ना हो सका उसने 3 महीने में कर दिया। बेवफा, तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। या खुदा, तू बहुत बड़ा है। जितनी तकलीफ मैंने उठाई है, इससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ देना है इस शख्स को। मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हें ग्राइंडर में डालूं और तुम्हारा कीमा बना दूं, और वो कीमा जानवरों को खिला दूं। घटिया इंसान। दिल तो चाहता है जाकर जान से मार दूं। बहुत मुश्किल हो रही है। तुम तो वही हो, यहाँ कहाँ से आ गए? मेरी नसीहत पे अमल किया होता तो इस हाल में न बैठी होती। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो, वैसे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ओके, सॉरी, डर गया हूँ, जा रहा हूँ। बेगैरत। बात सुनो मेरी। और तो
सबसे महंगी वाली ड्रिंक ऑर्डर की है। सबसे महंगी? जी। क्या तुमने सुना ठीक से? सबसे महंगी कहा उन्होंने? जी बिल्कुल। कौन है पहले ये बताओ। वो जो सामने टेबल पे हैं उन्होंने ऑर्डर की है। कंजूस है वो। दूसरा ग्लास उसने कंजूसी की वजह से ऑर्डर नहीं किया, ऊपर से मेरे ही सामने बैठा है। मक्कार, बेशरम कहीं का। हाँ, ऐसा करो कि तुम किचन में जाओ और थोड़ी चॉकलेट भी इसके साथ ले जाओ। जी ठीक है। थोड़ा जहर मिलाना बेहतर होगा। ओह, अब मैं समझ गया, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। और दो। तुम्हारे कहने पर मैं रिफिल कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम घर पहुंच नहीं पाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा, यही बेहतर है मेरे लिए इस वक्त। तुम्हारी लाइफ में पहले ही बहुत हो गया, और कितना बेयर करोगे? सुनैर साहब, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत अच्छा था, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ और ऑर्डर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हर चीज बहुत जबरदस्त थी, है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। जरूर। एक बार फिर मुबारक हो, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। क्या तुम जानते हो, 3 साल उसने 3 साल तक मुझसे शादी का जिक्र तक नहीं किया, और उसके साथ 3 महीनों में मंगनी कर ली। 3 साल। क्या हर तरफ कचरा फैला जा रही हो? तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं है ये? सब बिखरा पड़ा है, कहीं बैग रखा हुआ है, कहीं फोन रखा हुआ है। कैसे हो सकता है? उसे समझना चाहती हूँ मगर समझ नहीं पा रही हूँ। 3 साल उसने मुझसे एक दफा शादी का जिक्र नहीं किया, और मुझे छोड़कर 3 महीनों में किसी और से मंगनी भी कर ली। बेगैरत। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? बात सुन रहे हो मेरी? इधर देखो, कहाँ 3 साल और कहाँ 3 महीने। देखो, तुम्हारी हर बात समझ गया, लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही मुझे। आखिर तुमने यही जगह क्यों चुनी? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ। असगर, मैं घर जा रहा हूँ, इसे भी इसके घर छोड़ दूंगा। ओके। मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, तुम जा सकती हो। जाओ। कहो तो रुक जा। अरे मैं ठीक हूँ, जाओ तुम लोग। ठीक है, आ जाओ। गुड नाइट। हेलो, चलो उठो, घर चलो। उठो, संभालो अपने आप को। उठ जाओ, उठ जाओ। देखो, हम बंद कर रहे हैं, टैक्सी बुला लें क्या? बताओ ना, घर का एड्रेस तो याद है ना? और क्या यकीन करोगे, उसने मुझे घर छोड़ने का कहा, मेरा ही घर। देखो, भी मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज उठ जाओ। कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हूँ? इस्तांबुल में रहती हूँ। जबरदस्त एड्रेस है, कितना आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है। खैर, दुख होता है मुझे। सोचा था कि वो पछताएगा, ऐसा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? चलो आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत करो। चलो चले, चलो ना, उठ जाओ। क्या मसला है तुम्हारा? परेशान कर दिया तुमने। ओके, तुम आराम करो। दुआ है कि दोबारा मुलाकात ना हो हमारी।
क्या वो रो रही हो? नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। वैसे बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हो, रोक लिया तुमने मुझे। क्या हुआ? ठीक है, रो रही हूँ। अफसरदा हूँ। किसी से प्यार करना मुश्किल क्यों होता है? मैं तो बस चाहती थी कि वो भी मुझसे प्यार करे। खुशी चाहती थी मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खूबसूरत नहीं दिखती? नहीं। बदसूरत हूँ? नहीं। सच कह रहे हो मुझसे? हाँ। तुमने ये बात सिर्फ मेरा दिल नहीं, रखने के लिए कही नहीं, है? अरे नहीं। नहीं, यानी अगर सच कहूं तो बात यह है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो असल में। तुम खूबसूरत हो, कोई बनावट नहीं है, अलग ही हो, कुछ अलग ही टाइप की हो, बहुत अच्छी हो सच में। अपनायत सी है। आजकल के दौर में लड़कियां ऐसी बहुत कम होती हैं, और तुम दिल की साफ हो, देख सकता हूं तुम्हारी आंखों से। नहीं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? ये मैंने क्या कर दिया? और वो घटिया इंसान मुझे बताए बगैर ही चला गया। सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? कुछ गलत नहीं कर सकती मैं कभी। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया इस घटिया इंसान ने। तुम रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। शुरुआत तो मैंने की थी, खुद की तारीफ सुनकर जज्बाती हो गई। और या अल्लाह, मेरी ये आदत कब खत्म होगी? हमेशा लोगों की बातों में क्यों आ जाती हो? देखो जरा क्या हाल हो रहा है। यहां भी सब फैला दिया।
कम से कम कुछ और नहीं तो शुक्रिया अदा कर देता है इंसान। कोई तरीका होता है। हम आ गए। खुश आमदीद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो हमारे नए घर में। ओ मेरी जानसी। जान हसीना, खुश आमदीद नए घर में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? मेरा घर समझो तुम्हारा घर। हाँ, तुम कैसी हो ये बताओ मुझे। ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं ठीक होने की। आज कुछ पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले उस घटिया आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ा है। ओह, ये अच्छा किया तुमने। जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। वीकेंड पे हमें तकरीब में जाना है, याद है ना तुम्हें? नहीं ना जासूस की क्या जरूरत है। मैं वाकई आज थक चुकी हूँ। और वैसे भी क्या मालूम कितनी लड़कियों से वो मिलता होगा, मैं याद भी होंगी या नहीं। पागल मत बनो, क्यों याद नहीं होगी तुम उसे? अल्लाह अल्लाह, मैं कह रही हूँ ना, तुम याद होगी उसे, यकीन रखो। हेलो जी, फरमाइए। एसगी साहिबा, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, और आप कौन? मैं डॉक्टर सरदार बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सरदार जी, कहिए। दरअसल मैंने आपका नंबर हॉस्पिटल से लिया था। बस मैं ये जानना चाहता था कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। उस दिन के बाद से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं तो, कोई भी मसला पेश नहीं आया। चले, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। आप मेरा नंबर सेव कर लें अपने पास। अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक कॉल कर सकती हैं मुझे। जी ठीक है, सेव कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना तुम याद होगी उसे, और तुम हो कि उस हैंडसम को याद नहीं रखना चाहती। उस आदमी को मेरी फिक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, और नंबर भी सेव कर लिया है तुम्हारा। कैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखना ऐसा ही होगा। लेवेंथ की कॉल आ रही है, मुझे फौरन जाना होगा। अब ये घर तुम्हारा है, तुम एंजॉय करो। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी जान। असगर, असगर, दरवाजे पे कोई है? असगर, सरप्राइज मेरी जान। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? असगर की फ्रेंड हूँ मैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। यहाँ से जाओ तुम। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। असगर कहाँ है? वो इस वक्त नहा रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? शक्ल मत दिखाना तुम। रुको तो सही, मेरे कपड़े अंदर हैं। जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे कपड़े तो लेने दो। रुको, आराम से समझा रही हूँ। मैं अपने कपड़े लेकर चली जाऊंगी। बुरा कोई नहीं होगा। रुको, जाओ, रुक जाओ। जाओ यहाँ कपड़े लेने दो मुझे अपने। जाओ यहाँ रुको। असगर, असगर। ओह ओह, बहुत ही कोई बेशर्म लड़की है। ओह, बेढंगी। असगर, असगर, दरवाजा खोलो। ये लो अपने कपड़े और यहाँ से चलो। हाथ छोड़ो मेरा। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। असगर, असगर, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? असगर, तुम कहाँ हो? असगर,
मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मेरी तरफ मत देखना। अरे रुको तो, निकलो यहाँ से। देखो डरो नहीं, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, डरो नहीं। जानसू तुम हो? मत देखो मेरी तरफ। फिर से तुम मेरे सामने आके क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा हुलिया क्या है? प्रैंक शो चल रहा है तुम्हारा क्या? प्रैंक शो में तो मैं फंस गई हूँ पूरी तरह से। ये है देखो कौन? दिमाग क्या खराब है इस चाहती लड़की का। मेरी एक ही मुलाकात है इस लड़की से, यकीन करो, और इससे लगता है कि ये मेरे बहुत करीब हो गई है। आज अचानक मेरे घर आ गई। मेरी एक दोस्त घर पे रुकी हुई है, उससे आके उलझ गई। मेरी दोस्त को इसने घर से निकाल दिया और अब मेरा पीछा कर रही है। हाँ तो ऐसे कहो ना ताकि दरवाजा खोल दूं मैं। तुम भी अजीब हो वैसे। तुम्हें तो उस रात अपने घर का ना पता भी नहीं मालूम था। कितना अच्छा पेश आया था मैं, तुम्हें तकलीफ होने दी? तुमने उससे भी बुरा किया, होटल ले गए मुझे। तो क्या करता, तुम्हें छोड़ के निकल जाता? हाँ छोड़कर चले जाते, कम से कम फायदा तो नहीं उठाते ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने कौन सा फायदा उठाया? मैं था जिसका फायदा उठाया गया। सब कुछ जो सहा मैंने सहा। सारी रात तुम्हारे साथ रहा, परेशान रहा, मुझे इल्जाम दे रही हो, लेकिन तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ भी। मैं ही जानता हूँ कैसे सारा वक्त गुजारा मैंने। हाँ तो मुझे याद करवाओ, क्या किया था? याद नहीं है मुझे। मेरी बात सुनो, मैं चाहता ही नहीं मैं वो सारा वक्त याद करूँ या तुम्हें वो याद करवाऊं। मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ जानने के लिए? हाँ, यानी वो रात मेरे लिए बहुत ही बुरी रात थी, सही हालत में नहीं थी मैं उस वक्त। क्या सच में? सच में? हद है वैसे। जैसे ही तुम्हारी आंख खुली तुमने अपना सामान उठाया और वहां से भाग गई। कितनी घटिया हरकत है ये। देखो मेरी बात सुनो, इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम कुछ करो प्लीज, भगाओ इसे यहाँ से। कुछ ऐसा कहो जिससे इसे तसल्ली हो रही है, भाग जाए यहाँ से। खुदा के लिए कुछ तो करो, मैं यहाँ कहीं छुप जाऊंगा। भगाओ इसे। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। जी कहिए। हेलो, असगर यहाँ है क्या? क्या अंदर छुपा हुआ है? हाँ यही है। यानी वो आया था लेकिन भाग गया। आ जाओ। जैसे ही मैंने आवाज सुनी, उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने। मुझे लगा उस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएगा। और माशाल्लाह खुद को तो देखो जरा, किस कदर हसीन हो तुम। उस इंसान के बहकावे में कैसे आ गई? ये कह लो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जैसी हसीन लड़की उसके प्यार में कैसे पागल हो सकती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, उस जैसे इंसान के बारे में कभी सोचती भी नहीं। वैसे भी वो यहाँ से मूव हो गया है। भगाओ 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 इसे। और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है वो किस किस्म का आदमी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जलील होने के लिए आएगा वो। अगर आया तो बहुत बेइज्जती होगी उसकी। तो यही अच्छा होगा, उस इंसान को भूल जाओ। वो इंसान झूठा, मकार, धोखेबाज, जितना भी कह लो कम ही होगा उस आदमी के लिए। भूल जाओ उसे। कहते तुम ठीक रही हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के काबिल नहीं है वो। उससे भी हैंडसम लड़के हैं, तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो चलो फिर। और ऐसे लोगों से दूर रहना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। स्किन केयर बहुत जरूरी होती है। बहुत अच्छा करिए तुमने। चलो उठो उठो उठो, जल्दी करो। मुझे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फ्री है, पी सकती हो। मौका नहीं मिला तुम्हें शुक्रिया अदा करने का, बहुत बुरा महसूस कर रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। कोशिश करूंगा आइंदा कभी ना हो ऐसा। तुम दोस्त उसकी जो लड़की यहाँ रहती है? कजिन हूँ उसकी, यहीं रहूंगी। क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था। हाँ ऐसे ही है। तुम्हें लगता है कि बहुत अजीब है ये?
अजीब? हाँ बिल्कुल अजीब है। यानी सिर्फ अग्रीमेंट उसके नाम पर था, बाकी डिपॉजिट उसने और मैंने मिलकर दिया था। उस घर का तो किराया भी मैं देती थी, वो कुछ नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। हम जो बार बार टकरा रहे हैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ तो वो भी अजीब है, बहुत अजीब बात है। मैं तो आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यानी कोई खास बात नहीं है, जिस तरह हम मिले थे उसके बारे में सोच रही थी। खैर अब तो हम हमसाए एक दूसरे के, तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ अजीब लगना चाहिए। हाँ, नाम तक नहीं पूछा। हाँ वाकई सही कहा, असगर हूँ मैं। एज़गी। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। एज़गी। जानसू। ठीक है तुम जाओ, फिर मिलते हैं। क्योंकि किसी मर्द से आपका पहला रिश्ता आपके वालिद से ही होता है, तो इसलिए जिंदगी में आने वाले तमाम मर्दों को आप वैसे ही देखते हैं, दुरुस्त? हाँ, मैंने जिंदगी में अपने बाप जैसे ही मर्द ढूंढे हैं हमेशा। सब उनकी गलती है। और इसके लिए करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? वो खास खुसूसियात ढूंढिए जो आप किसी मर्द में चाहती हैं, और उसके बाद ही किसी का इंतखाब करें। उन लड़कों से दूर रहें जो रॉन्ग हो। शायद इसी की बात हो रही है। अगर शादी करना चाहते हैं तो हर मिस्टर रॉन्ग से दूर रहें। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करो ये इधर, दो मुझे। अरे क्या हो गया? मैंने कहा वापस दो। तुम्हारी किताब बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ये किताब सिर्फ औरतों के लिए लिखी गई है, कभी किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं। तो इधर इसकी हिफाजत आपके जिम्मे भी है। ओह क्या खजाना मेरे हाथ लगा, तो मेरी किस्मत भी औरतों की तरह खुल जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये। काश क्या कल आ जाए तुम्हें और तुम्हें अंदाजा हो कि इस किताब से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जरूर होगा, क्या पता इससे कोई अच्छा इंसान मिल जाए। अच्छा तो ये बताओ मुझे, ये तुम लड़कियों की नजर में अच्छा इंसान क्या होता है वैसे? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, ओके, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। वफादार, खुद गर्ज ना हो, आपको समझे, इज्जत दे, धोखा ना दे, ताबेदार भी होना चाहिए, भूल गए हो शायद। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी खूबियां मेरे एक दोस्त में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ उससे। टेस्ला, टेस्ला इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ माय बेबी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओह कितना क्यूट है ये, और तुम बहुत फनी। तुम भी बहुत फनी हो, क्योंकि जितना कुछ तुमने सोच रखा है ना आदमी के बारे में, ऐसा आदमी होता ही नहीं है, बल्कि औरत भी कोई नहीं होती ऐसी। यही तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं ऐसी हो सकती हूँ तो कोई मर्द क्यों नहीं हो सकता? बल्कि ऐसा इंसान मैंने ढूंढ भी लिया है और उससे मिलने भी जा रही हूँ इस वीकेंड पर। एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। ढूंढ भी लिया, मिल भी रही हो उससे? वाह वाह वाह। जब मैं छोटा था ना तो मेरे ख्यालों में एक दोस्त था, ख्यालों में से बातें किया करता था। तुम्हारा केस भी मुझे कुछ वैसे लग रहा है, ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं इसे। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या हमेशा ऐसी उटपटांग बातें करते हो? याद नहीं है तुम किसी और के लिए मेरे सामने बैठकर रोए जा रही थी, तुम भूल गई हो क्या? अब करिए, ढूंढ लिया। मैंने नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा है। बहुत ही समझदार और एक इंतहाई काबिल डॉक्टर है वो। यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने बीमार होने का बहाना किया उससे मिलने के लिए। फजूल बातें मत करो, उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। तुम खुद उसकी गाड़ी के आगे गई होगी। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अगर ऐसे ही मजाक उड़ाते रहे तो अंदर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुस्सा नहीं करो। ठीक है मैं समझ गया। तो तुम चाहती हो कि अच्छे मर्द तुम्हारे दोस्त हो, और अच्छे लोगों के साथ तुम घूमना फिरना चाहती हो, उन्हीं से दोस्ती करना चाहोगी, यही तुमने सोच रखा है ना? हाँ सही कहा। चलो ठीक है, मैं एक मशवरा देता हूँ तुम्हें, तैयार हो ना? बुरा आदमी अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं है। असल में मर्द और औरत एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे की शख्सियत को बैलेंस करते हैं। और खुलकर कहूँ तो एक औरत का रवैया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी गलती औरतों की ही होती है हमेशा। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों के लिए इतनी बुराई आखिर क्यों है तुम्हारे दिल में? अपनी माँ से प्यार नहीं मिला क्या? नहीं, वो मेरे पैदा होते ही मर गई।
सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये मुझे नहीं था मालूम। माफ कर दो मुझे। अरे यही तो मसला है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ रही? जो सुनती हो तुम उस पर यकीन कर लेती हो। जानती हो इसकी वजह क्या है? तुम अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनती हो, समझे? तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तरीका बदलना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओगे? चलो सुनो जरा, मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए जरूरी है कि कोई प्लान हो। दोनों को एक दूसरे को ना बराबरी की सतह पर रखना चाहिए। तुम्हारे केस में तुमने किया जो किया, अपने प्यार का इजहार करना हो, रिश्ता बचाने के लिए माफी मांगनी हो या कुछ भी करना हो, खास मौके पर तोहफे लेती थी तुम उसके लिए। हमेशा हर चीज को लेकर तुम ही पुरजोश रहती थी, खुश होती थी। चाहे उसकी सालगिरह हो, तुम तैयारियों में मसरूफ रहती थी। और उससे भी कुछ ऐसा ही। बस ठीक है। देखा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम किसी की इतनी आसान पहुंच में रहोगी तो अपने तजुर्बे से सीखो। ये बात पल्ले से बांध लो कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ऐसा है क्या? क्या सच में? इतना जानते हो तो अकेले क्यों हो आखिर? पहले खुद को देखो जरा। मेरी बात सुनो, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा फैसला है अकेले रहने का। मेरी जिंदगी के अपने उसूल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते हैं इस तरीके से। तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ वक्ती तौर पर मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार व्यार सिर्फ मजाक है। तो मुझे नसीहतें करना बंद कर दो, तुम जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। फिर से रोती हूँ, मेरे पास नहीं आना। पागल इंसान, मैं क्यों रहूंगी? हाँ, अपनी काली जबान लेकर दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है इसकी बातों पर ध्यान देने की।